नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। पूर्वी चंपारण के सरोतर गांव के रहने वाले, सरोतर गांव से जन्मे हुए और अब एनआरआई राकेश पांडे, ब्रोवो फार्मा के जो सीएमडी हैं, वो राकेश पांडे ने एक फेसबुक पोस्ट लिख करके और राजनीति में भूचाल ला दिया है, एक उथल पुथल मचा दिया है। दरअसल वो एक पोस्ट लिखे कि मंदिर अच्छा है, मंदिर में बैठे हुए भगवान अच्छे हैं, लेकिन मंदिर का जो पुजारी बतासा तक आपके हाथ से छीन लेता है, उस पुजारी को बदल देना है। अब उनका जो ये इशारा है वो तो नहीं खोलते हैं, लेकिन जनता की माने तो उनका जो इशारा है वो मंदिर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, मंदिर का भगवान कह रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को, या योगी आदित्यनाथ को, या बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, जो सनातन धर्म के आज देश में बड़े ध्वजवाहक बने हुए हैं, जो राष्ट्रवाद के बहुत बड़े जो पायनियर बने हुए हैं, जो राष्ट्रवाद को ढो रहे हैं, जो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने वाले सारथी बने हुए हैं, उनको वो उस मंदिर का भगवान मान रहे हैं। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे जिन लोगों से भी ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उनको वो भगवान कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वो मंदिर कह रहे हैं, और राधा मोहन सिंह को वो पुजारी बता रहे हैं, जो पुजारी बताशा छीन करके भी खाने को तैयार रहता है। राकेश पांडे के फेसबुक पोस्ट से यही लोग जो है वो इसका अर्थ यही लगा रहे हैं और यही अर्थ इसका मान रहे हैं। तो एक तो ये बात हो गई। अब इस बात को मैं कैसे कहता हूं कि जनता इस चीज को मान रही है, तो जैसे उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखा, उसके बाद इस जिले के कई सारे प्रोमिनेंट चेहरों ने, कई सारे पत्रकारों ने भी वही सारी बातें लिखी कि एक फेसबुक पर लिखा गया है, एक पत्रकार लिखे कि फेसबुक पर लिखा गया है पुजारी और ये मंदिर और बतासा और प्रसादी के बारे में, इससे आप लोग क्या समझते हैं। एक और पत्रकार ने लिखा कि सही में पुजारी बदल देना चाहिए, मंदिर वही रहना चाहिए, ये वो इस तरह की बात। मतलब एक फेसबुक पोस्ट से राजनीति में भूचाल लाने वाले राकेश पांडे, जो सीएमडी है, जो एनआरआई हैं, वो अब आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। जब भी मैं कह रहा हूं कि राकेश पांडे बहुत जल्द आएंगे, तो बहुत जल्द का बहुत इंथुजियास्टिकली, यानी बहुत ही व्यग्र होकर के कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिसके एक फेसबुक पोस्ट लिखने से इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल आ जा रहा है। जब वो व्यक्ति आएगा तो कितना बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। अब इसमें दो बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये, क्या राकेश पांडे मोदी के सिपाही होने के बावजूद भी राजेश कुशवाहा को समर्थन करेंगे? डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो कि वीआईपी यानी महागठबंधन इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, या वो मोदी जी का समर्थन करते रहेंगे और कहेंगे कि हाँ चलिए यहां से केवल राधा मोहन सिंह का विरोध करिए? एक कोई व्यक्ति जो है वो लिख रहा है, इस बात को जात पात का भी रंग देने की कोशिश और कवायद किसी ने की है। कोई करनी सेना नाम से एक फेसबुक आईडी है, जिन्होंने लिखा कि यह व्यक्ति जो है राजनीतिक कुंठा के कारण, यानी इनको टिकट नहीं मिला, जिसके कारण ये अब इस तरह की बातें लिख रहे हैं और राधा मोहन सिंह का विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज की, इसके पहले भी राकेश पांडे ने कहा था कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी जो वैश्यों की, सवर्णों की, दलितों की, महादलितों की, अल्पसंख्यकों की, बहुसंख्यकों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की, सनातनियों, राष्ट्रवादियों की पार्टी है, शब्द कुछ इधर उधर रहे होंगे, जो मैं समझाऊं वो मैं बता रहा हूं, उसको कुछ लोग जाति विशेष की पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अगर ऐसे समझें तो उनका कहना राधा मोहन सिंह के प्रति है कि राधा मोहन सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी को राजपूतों की पार्टी बनाने में लगे हैं। राकेश पांडे के ये सारे आरोप, आधार उसका क्या है, या ये निराधार आरोप है, ये तो समय बताएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता को, महामंत्री डॉक्टर लालबाबू प्रसाद जी को और खुद राधा मोहन सिंह जी को भी आकर के इस पर सफाई दे देनी चाहिए। अगर वो सफाई नहीं देते हैं तो कम से कम उनके साइबर सेल के माध्यम से इन चीजों का खंडन होना चाहिए। जब तक खंडन ना होता है तब तक राकेश पांडे की एक तरफा बात जनता जिस तरह चाहे वो समझ सकती है। राकेश पांडे वो शख्सियत है जिन्होंने कचहरी चौक के दुर्गा मंदिर को पूरा तात्विक लुक दिया, अरेराज के मंदिर बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण में महती भूमिका निभाई, जिन्होंने युवक पुस्तकालय जैसे कई सारे पुस्तकालयों को बनवा करके या जीर्णोद्धार करवा करके विद्यार्थियों और नौजवानों के पढ़ने लिखने की एक व्यवस्था की। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिकता का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं में एक दीवानगी की बात हो, राकेश पांडे जी का अपना एक अलग महत्व है। फिलहाल राधा मोहन सिंह का पलड़ा बहुत भारी है, क्योंकि मोदी मंदिर के नाम पर वोट जो है उनके पक्ष में केंद्रीकृत हो रहे हैं, जुट रहे हैं, सेंट्रलाइज हो रहे हैं। और दूसरी चीज, जो सनातनी हिंदू और राष्ट्रवादी वोटर्स हैं वो भी बीजेपी की तरफ हैं। और राधा मोहन सिंह जी का जो कीर्तियां हैं इन दिनों, चाहे वो पिपरा कोठी में कृषि का एक बड़ा तीर्थस्थल बनाना, चाहे मदर डेयरी लगवाना, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे जिस तरह से प्रकाशमय किया गया है मोतिहारी की सड़कों को, जिस तरह से सड़कों के किनारे किनारे पूरा भगवा कलर का, भगवा रंग का जो है वो बेंच लगवाया गया, जिस तरह से सारे पार्कों का जीर्णोद्धार हुआ, कुछ नए पार्क बनाए गए और ओपन जिम बनाए गए, उससे उनका पलड़ा काफी भारी दिख रहा है। डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो केंद्रीय सरकार की जो नाकामियां हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के, उन जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो 2 बार की भाजपा की सरकार का और 10 बार चुनाव लड़ने वाले राधा मोहन सिंह का जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो जो एंटी इनकम्बेंसी वोटर्स हैं, जो सत्ताधारी दल से रूठे हुए वोटर्स हैं, नाराज वोटर्स हैं, उनकी भारी संख्या राजेश कुशवाहा के साथ है। कुशवाहा जाति का बड़ी संख्या में समर्थन मिलना, मल्लाह जाति का सन ऑफ मल्लाह के कारण समर्थन मिलना, और पहली बार किसी लोकल उम्मीदवार को उम्मीदवारी मिलना, टिकट मिलना, बहुत सारे प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट है लालू यादव का कथित, भाजपा के द्वारा कथित जंगल राज, और जो विपक्ष की एक छवि बनी है, हिंदू विरोधी छवि,
उसका खामियाजा भी राजेश कुशवाहा को भुगतना पड़ सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर उनके क्षेत्र में उनके डॉक्टरी के कारण भी उनके अच्छे खासे वोटर्स हैं। तो जब तक जनता ईवीएम पर बटन नहीं दबा देती है और ईवीएम की गिनतियां नहीं हो जाती है, कोई नहीं बता सकता है कि राधा मोहन सिंह का ज्यादा पलड़ा भारी है या डॉक्टर राजेश कुशवाहा का भारी है। लेकिन इस समय राकेश पांडे पर सबकी नजर टिकी हुई है कि वो कब मोतिहारी आते हैं और कब यहां पर चुनाव में एक महती भूमिका अदा करते हैं, जैसा उन्होंने मेयर चुनाव में किया था। जय हिंद,